राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया और वे बने परशुराम। परशुराम केवल शस्त्र और तप में ही नहीं, बल्कि आज्ञा पालन और वैराग्य में भी उतने ही दृढ़ थे। एक बार माता रेणुका नदी से जल भरने गई। प्रतिदिन की भांति वे चित्त की स्थिरता से बहते जल से कुंभ भरती थीं। लेकिन उस दिन क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हुआ। एक गंधर्व को जल क्रीड़ा करते देखकर उनके मन में एक हलचल सी उठी। यह कोई पाप नहीं था, बस एक मानविक चूक। पर महर्षि जमदग्नि जैसे कठोर तपस्वी के लिए यह मानसिक अस्थिरता भी अक्षम्य थी। उन्होंने इस विचलन को पतिव्रता धर्म का उल्लंघन माना और तुरंत परशुराम को आज्ञा दी। जा राम और अपनी माता को मृत्यु दंड दे। आज्ञा कठिन थी, लेकिन परशुराम की निष्ठा और गुरु भक्ति उस भावना से भी गहरी थी जो मोह या संबंध से बंधे। उन्होंने बिना विलंब माता को वध कर दिया। यह दृश्य केवल एक पुत्र द्वारा माता की हत्या नहीं था, यह धर्म और भावना के टकराव की चरम परीक्षा थी। महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, मांग पुत्र, जो चाहे मांग। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो माता को पुनः जीवन दें। पिता ने आशीर्वाद दिया और माता, जो अभी कुछ क्षण पूर्व भूमि पर पड़ी थीं, फिर से जीवित हो उठी, जैसे मृत्यु कभी हुई ही न हो, और धर्म के लिए त्याग की परशुरामीय पहचान बन गया। त्रेता युग का समय था। मध्य भारत में स्थित एक महाशक्तिशाली राज्य था, माहिष्मती नगरी। उसका राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन हैहय वंश का शासक। उसे सहस्त्रबाहु कहा गया क्योंकि उसने भगवान दत्तात्रेय की कठिन तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह 1000 भुजाओं वाला बन गया। दत्तात्रेय ने न केवल उसे बल, साहस और अपराजेयता का वरदान दिया, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अन्निमा, महिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां भी प्रदान की। सहस्त्रबाहु अब केवल राजा नहीं था, वह स्वयं को देवतुल्य समझने लगा था। उसके पास थी अपार सेना। वह शासन करता था अनेक जनपदों पर और उसके 1000 पुत्र भी थे जो उसके समान ही गर्वीले और बलशाली थे। माहिष्मती का वैभव बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ बढ़ा सहस्त्रबाहु का अहंकार। एक बार राजा वन में भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह